क्या फेट एंड डेस्टिनी चेंज हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। और ऐसा ही होते हुए हमें दिखता है माय हीरो एकेडमिया के इस नए चैप्टर में, जहाँ पे ऑल माइट की डेस्टिनी एंड उसका फेथ चेंज हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ऑल माइट के जितने भी फैंस हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा खुश होंगे ये चैप्टर पढ़ने के बाद। इवन दो ये बहुत छोटा चैप्टर था, लेकिन इसमें काफी बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम गवाए हुए चलते हैं इस चैप्टर की ओर। तो इस चैप्टर के टाइटल का नाम है द फाइनल बॉस। अब द फाइनल बॉस से आप तो समझ ही गए होंगे कि आखिरकार ये चैप्टर क्या कहना चाह रहा है, कि हमें माय हीरो एकेडमिया का फाइनल बॉस रिवील होते हुए दिखेगा। बट आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें तो ऑलरेडी पता है कि मेन विलन्स ऑल फॉर वन एंड टोमोरा सेगेराकी है, बट ऐसा नहीं है। तो चलिए सीधे डाइव करते हैं इस चैप्टर में। तो हमें स्टार्टिंग में दिखाई देता है ऑल माइट एंड नाइट आई, जहाँ पे नाइट आई हमें ये कहते हुए दिखाई देता है ऑल माइट से कि हो सकता है कि ये तुम्हारा ड्रीम का एंड हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा जो फेट है वो ट्विस्ट हो गया है। लेकिन तुम्हारा ड्रीम जरूर यहाँ पे मर जाता है, लेकिन तुम्हारे प्रॉमिस अभी भी जिंदा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऑल माइट ये बोलता है कि क्यों ना मैं अपने प्रॉमिसेस किसी और के ऊपर दे दूं और खुशी खुशी मर जाऊं। बट नाइट आई ये बोलता है कि तुम ये अपनी थिंकिंग किसी कॉमिक बुक में ही रखना, क्योंकि हीरोज ऐसी डेथ डिजर्व नहीं करते, क्योंकि हीरोज भी ह्यूमंस हैं। तभी हमें एयर में काफी सारे ब्लास्ट होते हुए दिखाई देते हैं और वो कोई नहीं अपना बाकुगो होता है जो ऑल माइट को ऑल फॉर वन के हाथों से छुड़ा के ले जाता है। और ये चीज सारे के सारे लोग देख रहे होते हैं, जो भी फिंगर क्रॉस एंड प्रे कर रहे थे कि ऑल माइट प्लीज कोई उसको जाके सेव कर लो। तो फाइनली ऑल माइट अब सेव हो गया है, वो अभी इतनी आसानी से नहीं मरेगा एंड उसकी फेथ भी चेंज हो चुकी है। लेकिन कोई पहचान नहीं पा रहा होता कि आखिरकार वो कौन बंदा था जो ऑल माइट को बचा के गया है। तभी वो लोग ये देखते हैं कि वो एक एक्सप्लोजिव क्वर्क थी। तो जितनी भी जने ऑनलाइन एंड स्ट्रीम पे देख रहे थे कि वो आखिरकार कौन है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि एक्सप्लोजिव क्वर्क सिर्फ एक ही बंदे के पास है एंड वो है बाकुगो। सो बाकुगो इज द वन हु सेव द ऑल माइट। तभी बाकुगो एंड ऑल माइट एक बड़ी सी बिल्डिंग पे जाके रुकते हैं एंड ऑल माइट बाकुगो से पूछता है कि आखिरकार तुम ठीक हो। बट बाकुगो उसका रिप्लाई देते हुए बोलता है कि ये मेरी लाइन थी। लेकिन तुरंत ही बाकुगो खून की उल्टी कर देता है एंड उसके चेस्ट में से एज शॉट का हेड बाहर निकल के आता है एंड वो ये मेंशन करता है बाकुगो को कि उसके अंदर काफी सारा ब्लड मौजूद था, तो उसने तुम्हें वॉमिट कराने के लिए मजबूर किया। तो मेरे हिसाब से अब वो ज्यादा बेटर फील कर रहा होगा। फिर वो फर्दर एक्सप्लेन ये करता है कि उसने हकामाटा स्टाइल सीक्रेट नॉटिंग यूज करके एंड अपनी बॉडी का सेक्रीफाइस देके उसके अंदर की जितनी भी वॉन्स एंड ऑर्गन्स की जो इंजरी है वो सारी रिपेयर कर दी है और उसके अंदर का जो शरीर है अब वो वापस से बिखरेगा नहीं। सो मे बी हो सकता है कि यहीं तक अपना एज शॉट जिंदा रहे और इसके आगे चल के एज शॉट हमें डेड होते हुए दिखाई दे, क्योंकि लिटरली उसने अपनी पूरी बॉडी का यूज कर लिया है बाकुगो को जिंदा रखने के लिए। एंड वो ये भी बोलता है कि मुझे मालूम है कि एक सिंगल उंगली भी उठाने पे तुम्हें नर्क जैसा दर्द हो रहा होगा, बट बाकुगो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, बट मुझे जिंदा रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो ऐसा कहता है अपने सेनपाई को। बट एडशॉट ये मेंशन करता है कि वो नहीं था जो बाकुगो को वापस से जिंदा किया। एक्चुअली में वो सिर्फ उसकी बॉडी को रिपेयर कर रहा था एंड वो काफी ट्राई हार्ड कर रहा था, बट बाकुगो की जो हार्ट बीट थी वो वापस से चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बट सडनली उसके ब्लड स्ट्रीम में एक एक्सप्लोजन होता है, जिसके चलते हुए उसकी जो हार्ट बीट है वो वापस से रेज होने लगती है। तो मेरे हिसाब से बाकुगो के अंदर कोई एक स्पेशल क्वर्क हो सकती है, या फिर हो सकता है कि उसने खुद की एक और न्यू क्वर्क डेवलप कर लियो। तो इससे ये कंफर्म तो हो गया कि कुछ चमत्कार हुआ जिसके चलते हुए बाकुगो वापस से जिंदा हो गया, अदरवाइज वो काफी पहले ही मर चुका था। बट तभी ऑल माइट बाकुगो को आवाज देता है एंड अपने पास बुलाता है एंड वी सॉ कि बाकुगो का जो राइट आर्म रहता है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। आई डोंट नो कि वो कैसा फील कर रहा होता है, वो क्या दर्द में होगा ये चीज देखने के बाद, क्योंकि इस पैनल में उसका हाथ काफी हॉरेबल सिचुएशन में दिखाई दे रहा है। बट तभी ऑल माइट अपना डायनामाइट उसके हाथ पे चढ़ा देता है एंड बाकुगो उसको थैंक यू भी बोलता है। बट ऑल माइट बोलता है कि मेरे पास सिर्फ अभी इतना ही है तुम्हें देने के लिए। बट ऑन दी अदर हैंड बाकुगो के चेहरे पे एक बहुत अच्छी एंड बड़ी स्माइल होती है, जो मैं पहली बार देख रहा होता हूँ बाकुगो के फेस पे। और ये सारी चीज देख के ऑल फॉर वन का तो माथा ही सनक जाता है। उसके लिटरली हमें दिमाग एंड चेहरे पे नसें उभरती हुई दिखाई दे रही होती है कि वो एक्चुअली में ये दिखा रहा है कि वो कितना
ज्यादा गुस्से में है। बट ये सब चीजें सोचने एंड देखने का ऑल फॉर वन के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था एंड उसका मेन गोल एंड ऑब्जेक्टिव ये था कि वो अपने क्वर्क का कॉपी शिगाराकी के अंदर पहुंचा दे किसी भी हालत में। तभी ऑल फॉर वन के माइंड में काफी सारे हीरोज की एक झलक अपीयर होती है जो उसको अपोज कर रहे होते हैं इस वॉर में, और इसी डिस्ट्रैक्शन के चलते हुए बाकुगो फायदा उठाता है इस चीज का एंड वो सीधे ऑल फॉर वन के ऊपर अटैक कर देता है एंड वो दूर से चिल्लाते हुए आता है कि आई एम द फाइनल बॉस ऑल फॉर वन। एंड तभी ऑल फॉर वन ये कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये सारी चीजें तो मेरी तरफ फेवर करनी चाहिए थी। बट इतना ही बोलते ही साथ एक का बूम अटैक आता है बाकुगो की तरफ से एंड ऑल फॉर वन को सीधे हेडशॉट दिया जाता है बाकुगो के तरफ से। और ये ब्लास्ट ऑल फॉर वन अपने चेहरे पे खाने के बाद उसको सेकंड यूजर की अचानक से झलक दिखाई देती है। तो जैसे ही ये अटैक कंप्लीट होता है बाकुगो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं वो बंदा हूँ जो बाकी की सारी चीजें हैंडल करता है जो डेकू के द्वारा नहीं की जा सकती। और इतना ही बोलते ही साथ ये चैप्टर हो जाता है खत्म। वेल ये चैप्टर काफी ऑसम था मेरे हिसाब से एंड स्पेशली ये चैप्टर उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा जो ऑल माइट के काफी बड़े फैंस होंगे। तो मुझे तो ये चैप्टर रिव्यू एंड पढ़ते टाइम काफी मजा आया एंड काफी गूस बम्प्स भी आए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही माय हीरो एकेडमिया के ऊपर और भी वीडियो बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूं अगले माय हीरो एकेडमिया के चैप्टर के साथ, जब तक के लिए सायोनारा।